जय माता की। जय भोले। जय भोले। जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम सुचित्रा है। वह लिखती हैं कि प्रणाम गुरु पिताजी, मेरे यहाँ सब लोग अपनी थाली से गाय के लिए अन्न निकालते हैं। क्या यह हमें मासिक धर्म के समय करना चाहिए, क्योंकि गाय पूजनीय है? गाय को जो हम लोग अग्रासन निकालते हैं, उसके पीछे का भाव क्या होता है? वैसे तो लोग अधिकतर कि गाय हमारी माता है, पूजनीय है, सभी हिंदू भाई उसको पूजते भी हैं। पूजना तो सभी इंसानों को चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो। मगर दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म वाले गाय को काटते हैं या उनका अनादर करते हैं। लेकिन हम हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। जैसे माता हमें सर्वप्रथम जब कोई बालक जन्म लेता है तो माँ का ही दूध का सेवन करके ही वो बड़ा होता है। उसी तरह से जब वह बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं गाय का दूध दो, भैंस का नहीं। मतलब माता के बाद दूसरा पद गाय को ही दिया गया। और हमारे यहाँ पे जब किचन में भोजन बनता है तो एक रोटी पहले की निकाली जाती है और एक रोटी सबसे आखिरी की निकाली जाती है। जो पहले की रोटी निकाली जाती है उसे कहते हैं गाय की रोटी, और जो सबसे आखिरी में निकाली जाती है उसे कहते हैं कुत्ते की रोटी। यानी जो पहले वो गाय की, जो आखिरी में वो कुत्ते की। उसके बाद जो व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो वह भी एक रोटी निकाल के, एक या आधी या एक और जैसे भी जो है वो निकाल के और सभी चीज़ें उसमें निकालता है। वह भी गाय के लिए ही निकाली जाती, कि गाय के लिए। पहले लोग लेके जाते थे, गाय को खिलाते थे। इसके पीछे अगर हम एक सोच को देखें तो क्या इसके पीछे सोच प्रदर्शित होती? मैं धार्मिक भाव को ना देख के एक सोच के अनुसार देखें। गाय को भोजन बराबर मिलता रहे, गाय के बहाने पक्षियों को मिलता रहे, पशुओं को मिलता रहे, इसीलिए कि एक रोटी कुत्ते की, एक रोटी गाय की। क्योंकि समाज के अंदर देखेंगे तो कुत्ते और गाय दो ही सबसे ज़्यादा नजर आते हैं। भैंस को आप घूमते हुए इतना नहीं देखेंगे, लेकिन कुत्ते और गाय को हर जगह आप घूमते हुए पा जाएंगे। बहुत हाई फाई सिटी हो तो वहाँ पे गौशाला में हो, वरना हम आम जीवन में देखते हैं गाय सड़क पे घूमती रहती, लेकिन कभी भैंस को नहीं देखा है। तो गाय जब उसको हम कुछ अंश निकाल के देते हैं, वो हमारा भाव होता है कि हम माता है हमारी, तो पहले हम अपनी माँ को भोजन दें। लेकिन हम अपनी माँ को तो भोजन देते हैं, पर आजकल वह भी समाप्त सा हो रहा। इसका सबसे बड़ा कारण मैं यही समझता हूँ कि लोग धीरे धीरे इन चीज़ों से हटते जा रहे। लेकिन इनकी गहराई को हम देखें, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम, या जिसने भी ये नियम बनाए हैं, इनके पीछे की गहराई क्या है, हम इसको भी देखें, तब हम इसको पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके पीछे की गहराई, जैसे कि कहते हैं ना, अन्नदान महादान।
तो क्या अन्नदान सिर्फ मनुष्य को ही करें? गरीब को दिए, किसी पंडित को अन्नदान किए, सिर्फ यही अन्नदान? ये अन्नदान नहीं है। अन्नदान का मतलब है प्रभु ने इंसान को वो क्षमता दी है कि अन्न को उपजा के और फिर वह जीव जंतु सबके लिए वह उस अन्न को दान करे। यानी गाय को भी रोटी दे, पक्षियों को भी रोटी डाले और कुत्ते को भी, ताकि ये सब इंसानों के ही कारण जीवित हैं। अगर ये सब हमारे हित के लिए कार्य करते हैं और हम उनकी सुरक्षा, उनके जीवन के लिए भोजन की उपलब्धता नहीं रखेंगे तो यह धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हम कुत्तों को रोटी देते हैं तो मोहल्ले में 4, 5, 8, 10 कहीं तो और भी ज़्यादा कुत्ते होते हैं। कोई रात में जल्दी निकल नहीं, वो दौड़ा लेते हैं। तो एक तरह से देखें तो प्रभु ने कुत्ते के रूप में हमें पहले ही चौकीदार उपलब्ध कराया है, लेकिन हम उस चौकीदार का कितना सदुपयोग या प्रयोग कर पाते हैं। और जब हम उसका उपयोग करते हैं तो हमें उसका भोजन और उसकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा मानव धर्म कहता है। और जब गाय को हम भोजन देते हैं तो तमाम प्रकार के वह भोजन जो ग्रहण करती है, आजकल देखता हूँ सड़क पे घूम रही है, प्लास्टिक खा गए, कहीं कुछ गाय खा गई, ये बड़ा नुकसानदायक। जब से प्लास्टिक चली है, अब तो सरकार ने बहुत जगह बंद भी किया है, लेकिन बहुत ही नुकसानदायक है। उसमें भोजन होने के कारण प्लास्टिक में लोग निकाल के बाहर नहीं डालते हैं, उसी में भर के ऐसे ही फेंक देते हैं। उनको मेहनत में हाथ बचा रहे, वो माँ घर से कोई बाई लेके निकली, ऐसे डाल दिया। बहुत से लोग ऊपर छत से फेंक देते हैं नीचे। ऐसे भोजन का अपमान करोगे तो जीवन में कभी ना कभी तो तुम्हें उस भोजन के लिए परेशान और कठिनाई, मतलब इतनी कठिनाई, इतनी परेशानी झेलनी पड़ेगी, तब तुम्हें भोजन की उपयोगिता पता चलेगी। तो कभी भी भोजन को छत से मत फेंको। मैंने बहुत जगह देखा लोग फेंक देते हैं इसे, वो तरीका उपयुक्त नहीं है। हमें भोजन गाय के लिए निकाला है, उसको ले जाके इज्जत से खिलाएं, सम्मान के साथ उसके आगे प्रस्तुत करें। कुत्ता है, उसके लिए ले जाके बाहर रखें, जहाँ पे भी स्थान बना। पहले तो लोग यहाँ तक था, अपने घर के बाहर या अपने दुकान के बाहर एक पानी के लिए वो बनवा देते थे कि गाय, घोड़े, पशु लोग जो गर्मी में प्यास लगती तो बेचारे कहाँ जाएं, तो वो वहाँ पानी पीते हैं। उसकी सफाई करो, रखो। तो जितना हम गाय की सेवा करते हैं उतना ही गाय हमें आशीर्वाद देती है। जब कोई हमें आशीर्वाद देता है दिल से तो वह हमारे लिए बहुत फलीभूत होता है। और हमने तो कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो गाय की सेवा करते करते उस गाय के, गौ माता के आशीर्वाद से वो इतना बढ़ गए जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। तो गाय हमारे लिए पूजनीय है। अब उसमें कि जब हम पीरियड से हों तो गाय के लिए निकालें या ना निकालें। पीरियड को मैंने पहले भी कहा है, यह हमारे शरीर की एक क्रिया है जो हर माह स्त्री के अंदर होती है, जिसके कारण वह अत्यंत कमज़ोर हो जाती है। तो उसको मेहनत करने से और उससे मना किया जाता है कि ऐसे में ठंडी से बचे, मेहनत ना करे, ताकि उस स्त्री को आगे चल के इसके कारण कठिनाइयाँ ना हो।
अगर इसके कारण कठिनाइयाँ आई तो वो उसके जीवन भर के लिए हो जाती हैं। क्योंकि जब कोई कमज़ोर होता है, उसके ऊपर कोई बीमारी हावी होती है, तो उसमें पैवस्त हो जाती है, मतलब मजबूती से जुड़ जाती है। तो ऐसे में स्त्रियों को बहुत बचना चाहिए। मगर हम गाय के लिए अन्न निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं की। अगर मान लो हम थोड़ी देर के लिए यही सोच लें कि हम थाली में खा रहे हैं और हम पीरियड से हैं, उसके बाद उसमें 2 रोटी या 1 रोटी बच गई, थोड़ी सब्जी बच गई, थोड़ा वो सब बच गया, तो उसको हम बाहर भी डालेंगे तो खाएगी कौन? गाय ही तो खाएगी कि कोई और खाएगा? तब क्या गाय आपकी खुशबू को सूंघ के उसमें पहचान लेती है कि यह किसी ऐसी स्त्री ने की डाला है जिसको नहीं भोजन देना चाहिए? ऐसा प्रभु ने कहीं भी विरोधाभास नहीं रखा है। आप भोजन जब पीरियड से हो तब भी गाय के लिए निकाल के उसको दे सकती हैं। आप नहीं दे सकती हैं, अपने बच्चों से या अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा वह भोजन गाय को भिजवा के उसको भोजन दीजिए, ताकि वह भी खा के आपको आशीर्वाद दे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सब्जी है, काटते हैं, उसमें से जो छिकला इकला, उसमें प्याज का छिकला है ये, तो वो सब उठा के गाय को डाल देते हैं गाय। लेकिन आप सोचिए, उसमें प्याज का छिकला डालते, प्याज कभी गाय खाती? उसको अलग कर लो, कूड़ा अलग कर लो, भोजन अलग कर लो जो गाय खा सके। मगर कितने सोच की हीनता है। अरे कौन इधर उधर करे, एक में भरो, उठा के फेंक दो, खा लेगी गाय। ऐसे ही अगर कोई भोजन बना के और आपके सामने, जैसे मैंने पिक्चरों में देखा है, कैदियों के आगे यूँ नीचे से थाली फेंक दी जाती है, ऐसे ही आपके घर में अगर आपकी पत्नी, बहन या माँ भोजन लगा के थाली यूँ फेंक दे, आप तुरंत खड़े हो जाओगे और बड़े रुआब से, ये खाना देने का तरीका है? ऐसे भोजन दिया जाता है? मैं क्या भिखारी हूँ कि मैं कैदी हूँ? तब आप तुरंत विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो वही भाव हमें गाय के प्रति भी रखना चाहिए। हमें फेंक के नहीं, हमें जाके उसको सम्मान के साथ देना चाहिए। पहले छोटे में बचपन में गाय को डालने जाता था तो मट्टी देखता था तो सोचता था यहाँ कैसे डाल दूँ, वह भोजन में सब मट्टी वो गाय खाएगी तो उसके पेट में चला जाएगा, दिक्कत होगी उसको। तो मैं अक्सर कहीं साफ सुथरी प्लास्टर या डामर की रोड है या जो भी सड़क के किनारे ना डाल के कहीं ऐसे कि गाय को उसमें मट्टी ना लगे, या कभी मैं फिर अखबार ले जाता था तो अखबार बिछा के उस पर डाल देता। हमारे यहाँ तो जब मैं कमला टावर में रहता था तो गाय की एक नांद बनी हुई थी, तो पूरे फाटक के लोग जितने थे तो जो भी कुछ गाय के लिए होता था वो लाके उस नांद में डाल देते थे, और गाय आती थी खा लेती थी, क्योंकि उसे भी पता है कि इस जगह पे नाद में भोजन हमें इस समय प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हम लोगों को मोहल्ले में जीव पशु के लिए करना चाहिए। वो हमारे लिए भूसा खा के, ये सब खा के दूध देती हैं, जिससे हमें पौष्टिकता मिलती है, जो हमारे बच्चे के लिए लाभप्रद होता है। वह हमारे लिए सब कुछ देती है, और हम उसके लिए एक भोजन भी जो देते हैं वो भी अच्छी तरीके से ना पेश करके फेंक के दे दें, ये तो उचित नहीं है। कुछ लोगों को देखा है, सुबह गाय को नहलाएंगे, कितनी सेवा करते हैं, उनके घर में देखो आपको दरिद्रता नहीं मिलेगी। और गाय की हर चीज में तो बताया गया है
कि कितने तत्व छुपे वो हमारे लिए कितने हितकारी हैं। यहाँ तक कि गाय का गोबर भी हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त करने का एक स्रोत है, जिससे हम कंडा थाप के अग्नि प्रज्वलित करके अपने भोजन को पका सकते हैं। अगर हम देखें तो एक गाय हमें पूरे जीवन यापन के लिए सब कुछ देती है। दूध देती है, हम कंडा जला के उस पर खीर बना लें या कुछ भी बना लें, खा के अपनी तृप्ति कर सकते हैं। इस संसार में अपनी क्षुधा की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब वो जलाने के लिए गोबर, उससे कंडा बना लिए, दूध दे दे, खाओ पियो। और जीवन के लिए वस्त्र तो वो तो संसार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन भोजन और ऊर्जा दोनों ही तो गाय दे रही, और वह भी शुद्ध। आप कंडा जलाइए, उसका कहीं पे भी कोई भी उससे प्रदूषण नहीं होता, बल्कि उसके कारण आप उस कंडे की राख को पेड़ों पे छिड़क दिए तो बहुत से कीटाणु नहीं लगते हैं। यानी हर चीज गाय की हमारे लिए अमृत है। तो हम गाय की जितनी सेवा कर सकते हैं वह अच्छा है, और हम हर स्थिति और हर परिस्थिति में गाय को खिला सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गाय को हम जूठा कैसे डालें, लेकिन अगर हम रोड पे डाल देते हैं या कहीं पे कोई गाय आई तो वो तो खा ही लेगी। उसको जूठे और अनूठे से मतलब नहीं होता, उसको अपनी क्षुधा की पूर्ति करने से मतलब। और यह हम इंसानों को सोचना है, क्योंकि ज्ञान का भंडार हम इंसानों को प्रभु ने दिया है और भर के दिया है। कितना हम प्रयोग कर सकें, जितना हम प्रयोग करेंगे यह उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए उचित प्रयोग करके पशुओं, पक्षियों सबका ध्यान रखते हुए, क्योंकि यह सोच मनुष्य के अंदर ही हो सकती है, किसी जीव के अंदर नहीं हो सकती। और हर एक का ख्याल रखना भी मनुष्य का कर्तव्य होता है और उसे पूरा करना चाहिए। नहीं बहुत कर सकता, थोड़ा तो करें। घर में रहते हो, 2-4 रोटी गाय के नाम से तो निकाल लो। नहीं कुछ है, यही सोच के निकालो कि हमारे धर्म में कहा गया है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा निकालो, तो अपने भोजन का 10% हिस्सा गाय के लिए निकाल दो। पशु भी खुश, पक्षी भी खुश, जो खाएंगे, हम उनके आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम भी खुश। मतलब हम अच्छी सोच सबके हित के लिए लेके चलेंगे तो सभी को प्रसन्नता प्राप्त होगी। इसलिए हम यह ना सोचें कि हम पीरियड से हैं तो गाय को ना दें। आप हर तरह से, हर उस पे आप गाय को खिला सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जितनी हम उसकी सेवा कर सकते हैं, जितना अच्छा उसको सही ढंग से भोजन दे सकते हैं, उतना ही उससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की।